सभी को मेरा प्रणाम। मैं आपका स्वागत करता हूं मेमोरी एजुकेशन पर। तो जिन्होंने रीट काउंसलिंग का फॉर्म भरवा दिया है, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं भरवाया है तो वो भी देख लीजिए कि किस प्रकार से अपन को ये जानकारी है वो फिल करनी है। NIOS से डिलीट करने वाले किस प्रकार से उन्होंने कहाँ कहाँ सावधानियाँ रखनी है वो देखना है। पहले आपको SSO ID है वो लॉगिन करना है और फिर ऑनलाइन रिक्वायरमेंट पोर्टल पर जाना है। वहाँ से आप जो लेवल सेकंड और लेवल फर्स्ट के लिए जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हो उसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसमें आपको जो आवेदक का विवरण है, एप्लीकेशन डिटेल्स आपको भरनी है, जैसे कि आवेदक का नाम, लिंग और पिता का नाम, मदर्स नेम और जन्म तिथि आपकी क्या है और उम्मीदवार की आयु जो 1 जून 2023 तक क्या हो रही है वो, और फिर आपकी श्रेणी कैटेगरी लिखनी है। और क्या आप आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से हैं तो नो, और अगर वर्ग से हैं तो हाँ यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा कि विशेष दिव्यांगजन श्रेणी में अगर आप आते हो तो यस या नो आपके जो भी हैं वो भरना है। सही सही जानकारियाँ भरनी है यहाँ पर। और जो भी ये मांग रहा है वो सब चीज़ें आपको भरनी है। जैसे कि अगर आप विवाहित हैं तो मेरिड बनना है, अगर नहीं है तो अनमेरिड बनना है। अगर विवाहित होने पर आपको जो भी ये आगे की जो भी जानकारियाँ मांगे वो आपको फिल करनी है। और जो भी जानकारी आगे मांग रहा है, और फिर आपको अपना मोबाइल नंबर, आधार ID और ईमेल, जन आधार ID अगर हो तो वैसे जन आधार ज़रूरी नहीं है, अगर हो तो मेंशन कर दीजिएगा। और फिर आपके जो भी जीवित बालक की संख्या अगर हो तो वो इस प्रकार से जो भी ये मांग रहा है वैसे भरना है। और फिर आपको पत्राचार पता भरना है, जो कि इसमें जैसे जैसे मांग रहा है, जैसे डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस लाइन और पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, ये जो भी हैं वो आपको भरना है। फिर स्थायी पता अगर जैसा है वैसा का वैसा है तो इसमें आ जाएगा ये। और फिर व्यक्तिगत विवरण ये इसमें आपको भरना है, जो भी ये मांग रहा है, गृह ब्लॉक और गृह राज्य, जो भी तहसील सिटी वगैरह वगैरह। और फिर विशेष श्रेणी क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो ये सब चीज़ें। और अब बात करते हैं जो ज़रूरी बातें जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। जो भी आपने सेकेंडरी एजुकेशन जहाँ से किए हैं तो यहाँ पर विषय आपको जो भी है आपके, जैसे कि यहाँ पर मैंने ऑल कर रखा है। और ये RBSC अजमेर से मैंने की थी, इसके रोल नंबर यहाँ है। फिर आगे 12 मार्क का था ये। और रिजल्ट परिणाम जो भी हुआ यहाँ पर, जितने किस वर्ष में किया ये यहाँ पर लिखना है। और फिर प्रतिशत, जैसे कि आप टोटल में से, टोटल मार्क्स में से ये जितने आपने प्राप्त किए होंगे वो जैसे यहाँ मेंशन करोगे तो यहाँ पर इसकी परसेंट है वो निकल के आ जाएगी। और प्रवेश तिथि अभी नहीं है, पहले थी तो मगर बाकी बाद में हटा दिया था इसको। और पासिंग तिथि अपने जो सर्टिफिकेट है उनके पीछे मेंशन अनिवार्य रूप से की जाती है तो वो लिखी होगी यहाँ पर। और वो जैसा का जैसा यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर कोई भी आपको गलती नहीं करनी है। फिर 12वीं आपने कहाँ किए, कौन से सब्जेक्ट से किए हैं। और RBSC जैसे कि मैंने यहाँ से किए हैं तो ये, और इसके रोल नंबर और किस समय में उत्तीर्ण हुआ और कितनी परसेंट आए। और प्रवेश तिथि यहाँ पर नहीं मांग रहा है, 12वीं 10वीं 12वीं की। और फिर पासिंग तिथि यहाँ पर भरनी है, जो कि हमारे जो सर्टिफिकेट जो मार्कशीट होती है उनके नीचे मेंशन होती है। फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ये हमने डिलीट किया है NIOS से, तो यहाँ पर मैंने विषय में ऑल भरा है। और ये यहाँ पर विश्वविद्यालय का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये है इसका। और शॉर्ट फॉर्म में NIOS हो जाता है। और यहाँ पर आपको क्रमांक नंबर, जो रोल नंबर है आपका वो मेंशन करना है। और ये 24 मंथ का था तो 24 मंथ यहाँ पर लिखना है। और किस वर्ष में हुआ था तो 2019 में हुआ था। और 1400 में से जितने आपके आए हैं वो यहाँ पर भरने पर आपकी परसेंट ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। और प्रवेश तिथि का विशेष ध्यान रखें, अगर आपके पास में
इसका प्रूफ आपके पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे चल कर के वहाँ पर जब डीवी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वहाँ पर आपसे ये मांग लिए जाएंगे। बाकी पासिंग तिथि आपके पीछे लिखी हुई है। हालांकि अगर विशेष परिस्थितियों में आपके पास में ये नहीं है तो आप एवरेज इसको लिख सकते हो, अपने जहाँ से आपने प्रवेश दिया होगा वो थोड़ा आइडिया से लिख लेना। और फिर इसका ऐसा कोई इशू नहीं है, हालांकि मगर आपके पास में इसका प्रूफ होना बेहद ज़रूरी है। जहाँ तक कोशिश हो, अभी शुरुआत है तो अभी आप जहाँ से भी ये प्रवेश तिथि आपको मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा, ताकि आगे चल कर के हमें किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो ये हो गया। और रीड में आपने जो भी हैं, जैसे कि मेरे हिंदी संस्कृत है, आपके हो सकता है हिंदी इंग्लिश हो, तो आपको उस प्रकार से बनना है। और ये RBSCC अजमेर से हुआ था और इसके रोल नंबर ऐसे आ जाएंगे। और आपको 150 में से आपको कितने मार्क्स आए वो यहाँ पर फिल करते हैं, आपकी परसेंट आ जाएगी। और ये आपका जो रीड काउंसलिंग फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है। और बाकी और भी जैसे कि डिस्ट्रिक्ट वगैरह हैं जो आप अपने हिसाब से कर लेना। कोशिश करें कि जो डार्क एरिया हैं उनको सबसे लास्ट में रखें, क्योंकि यहाँ से ट्रांसफ़र तो होता है, बाकी वहाँ पर कैपेसिटी है कि जितने वर्ष में होगा उससे पहले आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो उनको मेरे हिसाब से तो आपके जो है लास्ट में रखें और पहला अपना गृह जिला है वो भरें, और फिर अपने जहाँ जो नज़दीक है वैसे बढ़ते जाएं। और फिर आपकी शुल्क जो स्थिति है वो ज़रूर देख लीजिए कि वो सक्सेस हुई है या नहीं हुई है। और जैसे ये आपके सक्सेस हो जाएगा, इसका अमाउंट जो ये मांग रहे हैं वो सक्सेस होते हैं, आपके यहाँ पर आवेदन नंबर है वो जनरेट हो जाएंगे और आपके आवेदन की तारीख भी यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। तो आवेदन संख्या जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि ये तब तक जनरेट नहीं होगी तब तक आपकी जो फीस शुल्क हैं वो आप जमा नहीं करवा देते हैं। तो धन्यवाद। तो आप हमारे जो मेमोरी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी भेजें, ताकि उनको भी जो है कहीं पर कोई प्रॉब्लम्स हो तो उनका समस्या का समाधान हो सके। बाकी हमसे जुड़े रहिए। हम इसके जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर रहे हैं, आप वहाँ से जुड़ सकते हो। जो भी रीड का जैसे कि 24 जनवरी को जो भी अपने NIOS के लिए वो आया था, तो वो चीज़ें भी हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।